शहर के बोरीवली इलाके में एक निजी अस्पताल द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने की बार बार शिकायत मिलने के बाद राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ता ने अपने ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बोरीवली के एपेक्स हॉस्पिटल से बाहर प्रदर्शन किया, जहां मनसे सरशी टेनिस नयन कदम के नेतृत्व में सैकड़ों मनसे कार्यकर्ता जमा हुए और निजी अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे और अस्पताल प्रशासन की मरीजों के बिल में कमी करने और सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की चेतावनी दी और न मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं मनसे के इस मोर्चों को देखते हुए पुलिस ने जबरदस्त बंदोबस्त किया। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता सुरेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 21 तारीख को, 21 मई को। उसके हिसाब से वेंटिलेटर बेड का कितना चार्ज है, आईसीयू का कितना चार्ज है और जनरल वार्ड का कितना चार्ज है, वो सब दिया हुआ है। उसके बावजूद ये लोग 12,000 रुपया 15,000 रुपया बेड का चार्ज लगा रहे, पीपीई किट का 5,000 रुपया चार्ज कर रहे। ये एपेक्स हॉस्पिटल का तो बहुत बिल का तकरार रोज के रोज आ रहा है। कम से कम 2-3 लाख के ऊपर बिल इनका हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर कोविड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, फिर यहाँ पे सिर्फ सुला के जो अपना विटामिन की गोलियां है वो दी जाती है। उसके बावजूद अगर 2-3 लाख रुपए बिल लिया जा रहा है तो वो क्यों लिया जा रहा है? कारण क्या है इसका? बेड चार्जेस, वेंटिलेटर अगर लगता है सीरियस केस में तो 9,000 रुपये बेड चार्ज है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्सन सब आ गया। ये लोग हर एक चीज़ का अलग अलग पैसा चार्ज कर रहे हैं। किस हिसाब से ये लोग चार्ज कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने कैपिंग देने के बाद भी ये लोग कुछ भी अनाप शनाप चार्ज करेंगे तो इसके ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा? ये काम सरकार का, इनके ऊपर कार्रवाई करने की। हमारी तकरार, मनसे की तकरार राजेश टोपे जी को गई है, सीएम के साथ गई है, महानगर पालिका आयुक्त को गई है, सबको हमने तकरार दी है, फिर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रही। 21 तारीख का नोटिफिकेशन, आज तारीख है 16 तारीख है, अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं होती है। क्या चल क्या रहा है? ये यहाँ पे एक पेशेंट के लड़के हैं, उनके पापा डेथ हो गई है, अंदर बॉडी अभी तक है, रात को 11 बजे एक्सपायर हो गए और अभी तक बॉडी दी नहीं है। 5.5 लाख का बिल किया, बोलते बिल भरो तो बॉडी नहीं देगी। 5.5 लाख किस बात का किया? 14 या 15 दिन रहेंगे, 9 दिन के 5.5 लाख। अगर 9,000 रुपये वेंटिलेटर बेड का चार्ज होता है तो 9 दिन का पैसा कितना हो सकता है? 9 दिन का कितना पैसा होगा? तो 5.5 लाख बिल में ये लोग ने क्या किया ट्रीटमेंट? ये सरकार अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये लोग ऐसे ही मनमानी कारोबार करेंगे और ऐसे ही ये लोग करते रहेंगे। डॉक्टर्स ने क्या बताया? खर्चा ज़्यादा है, तो अगर खर्चा ज़्यादा है तो इन्होंने अप्रूवल क्यों लिया गवर्नमेंट से कि हमको कोविड हॉस्पिटल चलाना है करके? बहुत सारे हॉस्पिटल बंद है, कोविड के पेशेंट नहीं ले रहे। तुम्हारी नई ताकत है ना। आज बीएमसी के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे, फ्री में काम कर रहे, ट्रीटमेंट फ्री में हो रहा है, सरकार के पास ट्रीटमेंट हो रहा है फ्री के अंदर। और तो इनका इतना बड़ा कौन सा खर्चा हो रहा है? बेड वही है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग वहाँ पे रेडी है। यहाँ इनकी एक बिल्डिंग चंदावरकर रोड पे है, वो बीएमसी के प्लॉट पे बनी हुई बिल्डिंग है और वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के पेशेंट लिए जाते हैं। उन पुलिस के लिए रिजर्व रखा है। पुलिस के लिए रिजर्व रखने के बाद पुलिस वाले का बिल हो रहा है 2.5 से 3 लाख रुपया। 2.5 से 3 लाख बिल पुलिस वाले से लेना अच्छी बात है क्या? आज पुलिस को आधा पगार मिला है। महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुलिस को पगार ही आधा दिया है, तो फिर इनको ये पूरा बिल चार्ज करना, इनका बिल अगर बिल पुलिस वाला नहीं कैपेबल है तो उनका बिल पुलिस फंड में, केयर फंड में दिया जाता है गवर्नमेंट के पास, और फिर वो गवर्नमेंट यहाँ पे पेड करता है। पेड करने के बाद उसके चार्जेस पुलिस वाले के पगार से कट किए जाते हैं। ये क्या है? ये कौन सा सरकार है? ये कौन सा हॉस्पिटल है जो ऐसे बिल चार्ज कर रहा है? मेरा कहना है कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। ये सरकार का काम है कि इनके ऊपर कार्रवाई करना। सरकार सोई है कि इतना बिल चार्ज करने के बाद सरकार ने कैपिंग दिया, नोटिफिकेशन दिया, उनका वो लोग जो पालन नहीं कर रहे तो एक्शन कभी करेंगे सरकार। पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड के अंदर पूरा देश हमारा परेशान है। ये कंडीशन में मनसे का जो आंदोलन का स्टाइल है वो बहुत तीखा तेवर रहता है, लेकिन डॉक्टर्स को हम लोग भगवान मानते हैं, तो ऐसे जगह पे हम ये स्टाइल नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन पेशेंट के लिए, जनता को अगर तकलीफ हो रही है तो हम लोग यहाँ पे आगे का धरना देने का हमारा इशारा हमने दे दिया है। अगर बिल में अगर कटौती नहीं होती है तो ये रोज़ का रोज़ हमको झगड़ा करना नहीं है। हम एक दिन आके यहाँ पे बैठ जाएंगे और सरकार के आंखें खोलने का काम करेंगे। और ये एक हॉस्पिटल नहीं है, यह नॉर्थ मुंबई का जोन जो जोन है,
यहाँ पे लाइफलाइन है, उंगा हॉस्पिटल है, जेनिथ हॉस्पिटल है, सबके मनमानी बिल है।